नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस चतुर्थी को श्री गणेश संकट हरणी, श्री गणेश संकष्ट हरणी, श्री गणेश संकटा भी बोलते हैं। चतुर्थी श्री गणेश संकटा चतुर्थी। आज के दिन श्री गणेश जी का ध्यान, पूजा अर्चना, उनकी आरती, व्रत रखने से आपके जीवन के संकटों का हरण हो जाता है। लेकिन विधि विधान से और पूरे भक्ति भाव से किया जाए तो, क्योंकि आजकल के व्रत में देखता हूँ कि व्रत में फलाहार के नाम पर आहार ज़्यादा लिया जाता है, व्रत नहीं होता। तो ये थी श्री गणेश संकटा चतुर्थी। और आज चंद्र उदय, क्योंकि इस चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को देख के खोला जाता है। और चंद्र उदय जो होगा रात्रि के 9:10 पर होगा। गंडमूल जो लगे हुए थे वो दोपहर 12:45 पर समाप्त हो जाएंगे। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल वो सुबह 11:13 पर शुरू होगा और दोपहर 12:31 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल सुबह 9:54 पे शुरू होगा और सुबह 11:13 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होते ही राहु काल आरंभ हो जाएगा। जो लोग अमृत काल में अपने शुभ कार्य करते हैं वो 5-7 मिनट पहले ही अपने कार्य पूरे कर लें, क्योंकि अंतिम के 5-7 मिनट में कुछ घड़ियों में डिफरेंस, कुछ टाइमिंग में डिफरेंस, उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि आपका कार्य राहु काल में चला जाए। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज के राशिफल पर। आज का राशिफल की राशि चक्र की पहली राशि, और वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन अच्छा है। धन लाभ होगा, बहुत बड़ा तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम भी नहीं होगा। अर्थात आपकी आवश्यकता पूर्ति हो। आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ कुछ नगद धन आपके पास बच भी जाए। जो लोग ब्याज बट्टे का काम करते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, एक तो शाहूकारा ब्याज होता है और एक आजकल उसको निर्दयी ब्याज भी कहा जाता है। आदमी की आवश्यकता के अनुसार ब्याज लेना। आजकल 5-5%, 10-10% पे ब्याज लेने वाले बैठे हुए हैं। उनको एक तो शाहूकारा जो ब्याज लेते हैं वो एक लिमिट होती है उसकी, वो 1%, 2% से ज़्यादा नहीं जाते। और जो ये निर्दयी ब्याज है इसमें 5%, 7%, 10%, आपकी ज़रूरत देखी, आप उनको पता लग गया कि आपको आवश्यकता है तो ब्याज का रेट बढ़ जाता है। वो जो ब्याज का काम करते हैं उनको बड़ी धनहानि होने की संभावना, देखो धन लाभ तो होगा लेकिन बड़ी धनहानि होने की संभावना है। कार्य सफल होंगे। कार्य कोई भी है, किसी भी क्षेत्र से है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, छोटी दुकान है, पटरी पे काम करता है, जॉब वर्क करता है, मैकेनिक है, सबके लिए कार्य सफल होंगे। और धन लाभ तो ठीक ठाक मात्रा में होगा, मैंने बताया आपको। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। राहु काल में अपनी यात्रा ना करें। अगर वो राहु काल में अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उनको इस यात्रा का कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। पानी का सेवन ज़्यादा करें, हो सके तो चांदी का गिलास या चांदी का बर्तन हो उसमें पानी का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि आपको यूरिन से संबंधित परेशानी हो सकती है। कच्चा प्याज मत खाना। कच्चा प्याज खाओगे तो साइनस या फिर स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो कच्चा प्याज आज के दिन मत खाइएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पुत्र संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। थोड़ी सी सरकारी कार्यों में बाधाएं जरूर उत्पन्न होंगी।
लेकिन समय अनुसार वो भी अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। आज का दिन जैसा कि शुक्रवार है, मेष राशि वाले जातकगण, पहली बात कि नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। क्या समझे? नीला रंग धारण मत करना मेरे भाई, ये परेशानी क्रिएट कर देगा। ननियाल पक्ष से भी कुछ भाई भतीजों में वाद विवाद की घटना हो सकती है ननियाल में, तो नीला रंग मत पहनना। ये इन घटनाओं को और बढ़ा देगा, आपकी यूरिन प्रॉब्लम बढ़ा देगा, आपके पुत्र संतान को लेके चिंतन मंथन परेशानियां बढ़ा देगा। व्हाइट कलर धारण करें, सफेद रंग, केवल सफेद रंग धारण करें। गौ माता को केले 2, 4, 6 जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, गौ माता को कुछ केले भेंट करें। दिन और अच्छा होगा, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा, पुत्र संतान की तरफ से होने वाली चिंता समाप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की सेकंड दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सीमित मात्रा में धन लाभ होगा। सीमित मात्रा में धन लाभ होगा। कार्यों में बाधाएं, चाहे वो कार्य घरेलू है, निजी है, व्यापारिक है, विदेश संबंधी है या सरकारी है, बाधाएं सभी में खड़ी है। पिता पुत्र में तनाव हो सकता है। माता के साथ भी आज आपका थोड़ी सी बहस होने की संभावना है। धन लाभ सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, बस इतना ही होगा। प्रसन्नता कम है, चिंता ज्यादा है। चिंता कुछ मित्रों के कारण हो रही है, कुछ अपने कार्यों के कारण, क्योंकि कार्यों में देरी हो रही है। आज आपने किसी को टाइम दिया हुआ है कि आज सर आपको काम मिल जाएगा, और आपको यह भी पता है अगर आज उसका काम नहीं हुआ तो आगे वो कभी काम नहीं देगा। तो मेन परेशानी तो उसी की, ये एक उदाहरण है। मेन परेशानी उस काम की है जो आज आपने जिसके लिए वादा कर रखा है। आज का दिन थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग दूध, पानी, चावल, चांदी, बिना सिले कपड़े, मोती और कपास का काम करते हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए अपने धन संबंधी लेन देन को लेके और अपनी पुत्र संतान को लेकर। पुत्र संतान छोटी है तो बीमारी को लेकर, पढ़ाई में तेज नहीं है, बड़ा हो गया है तो बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल रहा, या फिर वो सब हो गया है तो डिग्री ले ली है, नौकरी के लिए परेशान है, मन माफिक नौकरी नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह। वृषभ राशि वाले जातक गण, आज जो आपके बॉस या सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अनबन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कान खुले रखो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। क्या समझे? परेशानी का सबब ही मत पैदा होने दो मेरे दोस्त। वृषभ राशि वाले जातक गण, आज क्योंकि कुछ विशेष विशिष्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मादक पदार्थ, शराब और आपके चरस गांजा आदि अनेकों प्रकार के मादक पदार्थ हैं, इनका सेवन करने से आपकी जो किडनी और मूत्राशय, इसमें ज़्यादा बैड इफेक्ट आ सकते हैं। तो कृपया करके आज ये काम ना करें। आज के दिन, जैसा कि आज शुक्रवार है, आपको मल्टी कलर्स, वाइट बेस हो और उस पर मल्टी कलर्स होने चाहिए, ऐसा रंग धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटें। देखो, जो कार्यों में बाधा है, सभी के कार्यों में कोई ना कोई बाधा खड़ी है, क्योंकि बॉस या कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी, सरकारी गैर सरकारी जो अधिकारी गण हैं, वो उनसे अनबन होने की संभावना है। तो वो संभावनाएं खत्म होंगी, वो खत्म होंगी तभी तो काम सफल होगा। तो छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटे, ये आपके दिन के लिए कई सुखद अनुभव क्रिएट करेगा। भाई, बच्चे खुश,
तो भगवान खुश तो आपको खुश करना पड़ेगा ना। तो इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए शानदार उपाय है, जरूर करें। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी बुद्ध महाराज हैं, कहते बनिया बुद्धि। मिथुन राशि वाले मनी माइंडेड बहुत होते हैं लोग। मनी माइंडेड से मतलब सिर्फ वो अपना भला सोचते हैं। कोई दान करना है ना, दान, तो दान करते वक्त भी वो सोचते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए तभी दान करूंगा, मेरी बड़ी फोटो लगनी चाहिए। मतलब हमेशा वो अपना सोचते हैं। मनी माइंडेड लोग होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है बिजनेस के मामले में। तो मिथुन राशि वाले जातक गण, आज मन थोड़ा सा अटपटा है, उदास है, माता जी के साथ कहा सुनी हो गई है, कार्यों में मन नहीं लग रहा, आलस्य प्रमाद बढ़ रहा है, कहीं कुछ करने की इच्छा नहीं है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। जब कार्यों में आपका मन ही नहीं लगेगा तो सफलता की संभावना कैसे कहूं, क्या समझे। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन मतलब आपको आपकी माताजी ने एक काम बोला कि जा 2 दर्जन केले ले आ, आपने उसी बात को 3 बार रिपीट करवा लिया। कंफ्यूजन मतलब आप वो केले लाने में कंफ्यूजन है आपको, तो बड़ी चीजों पे कैसे आप टिकोगे। समझे ना मेरी बात को। एक ही बात को 2-3 बार समझना ये कंफ्यूजन नहीं हो तो और क्या है। एक ही बात को 2-3 बार सुनना ये कंफ्यूजन ही तो है। पेट से संबंधित रोग होने की संभावना है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्यों, पेट से संबंधित यानी कि किडनी से संबंधित पीड़ा, दर्द, पेट में दर्द, ऐसी कुछ कंडीशंस क्रिएट होंगी। कार्यों की सफलता, धन लाभ और निरोगी काया के लिए अपने कुल पुरोहित का पूजन करें। पूजन करने से मेरा मतलब यह नहीं है आरती की थाली बनाओ, उनको भोग लगाओ, उनकी आरती करो। पूजन से मतलब होता है उनकी सेवा और आदर देना। मैं कहता गौ माता का पूजन करो, तो मैं आरती उतारने के लिए थोड़ी कहता हूँ कि गौ माता के लिए केले ले जाओ, खीरे ले जाओ, थोड़ी देर उसके पास खड़े रहो। पूजन का अर्थ ही होता है। तो आज अपने कुल पुरोहित का पूजन करें। कुल पुरोहित नहीं है तो आपके कुल देवी देवता होंगे, उनकी पूजा अर्चना अच्छे से करें। कुल देवी देवता का नहीं पता तो आपके घर के नज़दीक जौन सा भी धर्म स्थान है, 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया लेकर वहाँ नंगे पांव जाइए और वो धर्म स्थान में वो रखना है। कुछ दक्षिणा रख दीजिए, 5 रुपये, 10 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है। अपने अपनी हैसियत के अनुसार ही दान करना चाहिए। कुछ दक्षिणा वहाँ पे रखिए। चलते समय ब्राह्मण देवता के चरण स्पर्श कीजिए। ये आपकी कई सारी समस्याओं को काट देंगे। ये उपाय करने से मन को थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी, वाद विवाद से बचोगे, आलस्य कम होगा, कार्यों में दिल लगेगा, कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, कुछ कार्यों से धन लाभ होगा। कुल मिला के बेटर होगा, नुकसान नहीं होगा। क्या समझे। और रंग कौन सा पहनना है, स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू, बिल्कुल लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर धारण करें तो काफी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि, और चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, बड़ी मात्रा में तो धन लाभ नहीं होगा, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में धन लाभ हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके ससुराल पक्ष से किसी का आगमन होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। छोटे भाई बहन क्या, छोटे बच्चों के साथ भी डांट डपट मत करना। मैंने कहा ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चों के साथ भी डांट डपट नहीं करना। देखो, जहां जरूरी है, जहां डांटना जरूरी है, बिल्कुल डांटो। क्या समझे।
लेकिन खामखा नहीं। उदंड, बच्चे उदंड होते हैं भाई। उदंड क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा? जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। आप एक खिलौना ला के दो, वो दूसरे दिन नहीं चलता। क्यों? पहले वो चला के देखेगा, फिर दिमाग में आएगा चल कैसे रहा है, फिर उसका ऑपरेशन शुरू, शाम तक खिलौना खत्म, अगले दिन फिर नया खिलौना चाहिए। तो बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो उदंड होते हैं। उन माँ बाप से जाके पूछो जिनके बच्चे कुछ करते ही नहीं, वो बेचारे परेशान है कि हमारा बच्चा कुछ करता ही नहीं। और बच्चों की किलकारियां, तोड़ फोड़, यही तो आनंद है गृहस्थ जीवन का। तो छोटे बच्चों को मत डांटना भैया, भाई को कष्ट होने की संभावना है। धन लाभ होगा, ठीक ठाक मात्रा है, आपकी जरूरतें पूरी हो जाए ऐसा धन लाभ होगा। कार्यों में भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, परिश्रम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, और आप बीच में थक के हार जाएंगे फिर काहे की सफलता, क्योंकि आप जल्दबाज बहुत हैं। इसलिए धैर्य का प्रदर्शन करें भाई, प्यार मोहब्बत के साथ काम करें, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। भतीजा, नाती, देवता अगर घर आ जाए तो पूरे मन से उनकी सेवा करना। सॉरी, भांजा, देवता, नाती, ये घर आ जाए तो पूरे मन से सेवा करना। ये जो कार्यों में बाधा है ना, ये खत्म हो जाएगी। चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, विदेशी है, देशी है, छोटी है, बड़ी समस्या है, कोई भी। धन लाभ मैंने बताया उचित मात्रा में होगा, लेकिन धन खर्च नहीं होगा। आज आपसे धन खर्च नहीं होगा। पुत्र के लिए भी, पुत्र डिमांड कर रहा है किसी वस्तु की, और आपका पैसे खर्च करने का मूड नहीं है, जिसके कारण आपकी धर्मपत्नी थोड़ा नाराज है, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव खड़ा हो गया है। कर्क राशि वाले जातकगण, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, शर्तें लगाना मूर्खतापूर्ण काम है। जुड़ा हुआ धन नष्ट हो जाएगा, इससे दूर रहे। कर्क राशि वाले जातकगण, जो कामकाजी महिलाएं हैं, खान पान का ध्यान रखें। धन लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य तो बिगड़ा हुआ है। आज के दिन थोड़ा सा कठिन जरूर है ये दिन। क्यों? कार्यों में बाधा है, संघर्ष करने पे परिणाम अच्छे हैं। धन लाभ भी आवश्यकता अनुसार हो रहा है। छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम हो रही है, भाई को कष्ट है। इस दिन को सुंदर बनाने के लिए कहता है 3 कुत्ते, 3 कुत्ते गली के, स्ट्रीट डॉग, बंधे हुए नहीं होने चाहिए। अपने दोस्त के घर चले गए, वहाँ 3 कुत्ते उसने पाल रखे तो उनको खिला दिया, वो नहीं चाहिए। आवारा कुत्ते, दरवेश कुत्ते, गली के स्ट्रीट डॉग, 3 कुत्तों को भोजन कराइए। अरे भैया, सुबह 7 सवा 7 बजे कुत्ते भूखे बहुत होते हैं। रात को ही 3 मैरी गोल्ड के बिस्कुट रख लो, नहीं तो सुबह सुबह 6 बजे बहुत दुकानें खुल जाती हैं। मैरी गोल्ड के बिस्कुट के पैकेट लो और निकल जाओ अपनी गली में, जहाँ कुत्ते मिले डाल दो। और सुबह का जो टाइमिंग होता है वो भूखे बहुत होते हैं, सब खा लेंगे। खा के प्रसन्न चित्त एक एक पैकेट सबको तोड़ के डाल दो बिस्कुट। देखो, कार्यों की बाधा खत्म हो जाएगी, धन लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी, भाई बहन सब सुखी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। सभी के काम, अधिकारी हो या व्यापारी हो, सभी के काम संपन्न होंगे। कुत्ते यम का दूत होते हैं मेरे दोस्त, सेवा करो, लाभ उठाओ। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि, 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकगण, झूठ ना बोले और जूठा ना खाए। अगर आपने झूठ बोला तो परिवार तो क्या, क्लाइंट तक नाराज हो जाएंगे, अपना विश्वास खोएंगे आप, नंबर 1। नंबर 2,
सभी कार्यों में बाधा, भाग दौड़ बहुत। नंबर 3, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। और जूठा खाया खिलाया तो शास्त्र कहते हैं जूठा खिलाने वाले को रौरव नरक प्राप्त होता है। भैया नरक स्वर्ग ऊपर कुछ नहीं, सब यही है। और ये रौरव नरक क्या है? अंतिम समय आया, आप 70 साल के हो गए हो आप, और ऐसी बीमारी लग गई है कि आप सिर्फ चारपाई पे पड़े पड़े देख सकते हो, ना बोल सकते हो और ना हाथ पांव हिला सकते हो कि इशारा करके बुला ले। दया पर जीवित हो। घर वाले आइडिया लगाते हैं कि ये बूढ़ा भूखा होगा, इसे खाना खिला दो। क्या समझे? शौच आदि करने के लिए वो आजकल पैड बांध देते हैं। अब वो कई महीनों से आप उस हालत में है तो किसी को नर्क नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये सोच रहे हो कि मरने के बाद स्वर्ग नर्क होगा? अरे भाई साहब, यही होता है। सबसे ज़्यादा सुखों की चिंता, सबसे ज़्यादा आराम की चिंता बुढ़ापे में होती है। और बुढ़ापे में जब ये कंडीशन हो तो आप भगवान से कहते हो ऊपर बुला ले, लेकिन वो भी नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि आपकी सजा पूरी नहीं हुई। और लोग यही बात सोचते नहीं है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है जूठा खिलाने वाले को रौरव नरक प्राप्त होता है। और जूठा खाओगे तो साइंटिफिक है, जूठा खाओगे तो बीमारियां आपको, क्योंकि आज तो होनी है, कान की, गले की या फिर यूरिन की, ये प्रॉब्लम होने की पूरी पूरी संभावना है। घर में एक कलहपूर्ण वातावरण रहेगा। झूठ बोले कौवा काटे, ये गाना ऐसी थोड़ी बना था। कौवा अशुभ मानते हैं ना, कौवा चोंच मार गया अशुभ हो गया, तो झूठ बोलते ही अशुभ हो गया। आपके झूठ बोलने के कारण कोई वाद विवाद खड़ा होगा तो सोचिए परिवार वाले आपको कितना सुनाएंगे। सोच सकते हैं ना। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्यों में भाग दौड़ बहुत है और सफलता की संभावना भी बहुत कम है सभी के लिए। कल तो फिर भी प्रॉपर्टी डीलर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापारियों के लिए फायदा था। आज तो अगर फायदा होना भी है तो बड़ा चुटकी मात्र है, कुछ नहीं है। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, जुड़ा धन भी नष्ट होगा। सावधान रहें, कोई जरूरत नहीं है। आज का दिन जो, जैसे एक तो वो आज श्री गणेश संकटा चतुर्थी है, आपके लिए बेस्ट है। श्री गणेश जी की पूजा अर्चना आज आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि वाले जातक, कठिन दिन है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। कर्ज देने वाले लेने वाले दोनों ही खड़े हैं। जिनको दिया है वो दे नहीं रहे, जिनसे लिया है उतर नहीं रहा, वो परेशान कर रहे हैं। वाचाल प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। आज का दिन कुल मिला के टोटल नेगेटिव है। इसको सुखद बनाने के लिए नंबर 1, केवल और केवल क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर, नहीं है तो लाइट येलो कलर, सिर्फ यही धारण करना है। नंबर 1। नंबर 2, छोटे बच्चों को टॉफी, चॉकलेट कुछ भी बांटो, छोटे बच्चों में बांटो, क्योंकि आज ये बेड़ा पार जो लगाएंगे वो छोटे बच्चे लगाएंगे आपको। जो थोड़ा बहुत उनकी मदद मिलेगी, थोड़ा बहुत कार्यों में सफलता मिलेगी, ये सब छोटे बच्चों के कारण मिलेगी। तो भैया उनकी सेवा करो, उनकी सेवा बहुत जरूरी है। उनकी सेवा करोगे तो धन लाभ भी मिलेगा, कार्य भी सफल होंगे, मन भी संतुष्ट रहेगा। तो दोस्तों, यदि सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, और छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक गण, प्रातः काल से मन विचलित, अशांत, अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे भगवान सूर्य का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन में नकारात्मक शक्तियों का राज बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, रोगों की संख्या बढ़ेगी। रोगों की संख्या से तात्पर्य है पहले पेट में प्रॉब्लम थी, अब जी भी घबरा रहा है, थोड़ी देर बाद यूरिन
बड़ी रुक रुक के आ रहा है या यूरिन प्रॉब्लम हो गई, क्या समझे। रसोई के उपकरण विशेषकर मिक्सी खराब होना ये निशानी है कि आज का दिन बहुत कठिन है, ना धन लाभ हो रहा है ना फायदा, धोखा होने की संभावना है। धन का लेन देन ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। कार्यों की सफलता असफलता आप पर स्वयं पर निर्भर करती है। सोचे समझे कार्य, प्लानिंग बना के किए गए कार्य, किसी को बता के किए गए कार्य, या मन में प्लानिंग कर ली अब कार्य करने जा रहे हैं, सब फेल। कहता आज के दिन प्लानिंग व्लानिंग नहीं चलेगी मेरे दोस्त, भगवान भरोसे चलोगे तो कुछ कार्य सफल हो सकते हैं। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य नरम, भाग दौड़ बहुत रहेगी, धर्म कर्म में रुचि तो बढ़ेगी, लेकिन समय नहीं है आपके पास। धन फिजूल खर्च होगा, दवा डॉक्टर में खर्च होगा, व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा, मतलब कि मिसयूज है, यूज नहीं है धन का। अचानक शाम के समय यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, तैयारी बना के रखो भाई, जाना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले जातकगण, मैंने बताया ना, कार्यों की सफलता असफलता आपके हाथ में है। कैसे? जो भी काम आप अचानक कर देंगे वो सब काम सफल होंगे। देखो धन लाभ होना हो एक अलग मैटर है, लेकिन बात हो रही है कार्यों की सफलता को लेकर। तो जो भी काम आपने अचानक बिना सोचे समझे बिना किसी को बताए कर दिए वो सब काम सफल होंगे, और जिनकी बैठे बैठे आपने प्लानिंग कर ली वो सब असफल है, कोई लाभ नहीं है किसी में भी। तो ये उपाय भी आज का आप लोगों के लिए क्या है? ये उपाय यही है कि भगवान भरोसे काम करो, नंबर 1। नंबर 2, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, लाइट ग्रीन कलर, लाइट स्काई ब्लू कलर, लाइट पिंक कलर, कोई भी पहनो लाइट होना चाहिए। लाइट कलर आपके लिए बहुत सुटेबल है, लाइट कलर धारण करो। और अगर जैसा कि आज शुक्रवार है, अगर आपके यहाँ काली सफ़ेद गाय मिल जाए तो दिल लाजवाब हो जाएगा। या तो बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, सफ़ेद नहीं, ब्राउन भी नहीं, ब्लैक ब्राउन भी नहीं। अगर काली या काली सफ़ेद गाय है तो उनको केले खिलाएं। केले खिलाने से बड़ी सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। ये जितनी भी नकारात्मकता है ना, नेगेटिविटी है, दवाई, डॉक्टर, फिजूल खर्ची, माता का स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य, कार्यों में भाग दौड़, संघर्ष बहुत, वगैरह वगैरह, अगर काली गाय मिल जाए तो सभी समस्याएं समाप्त है। नहीं तो ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल कीजिए, 90% तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातक गण, आज अकस्मात धन लाभ होगा। बड़ी मात्रा नहीं है, कल की तरह मात्रा छोटी है। आज के दिन आज आपकी आभास शक्ति बढ़ गई है, वो है ना मन की बात सुने। आज के दिन आप कोई भी काम करें और आपका मन कहता है कि ये काम मत करें, इस व्यक्ति के साथ ना जाएं, ये काम गलत है, ये काम ठीक नहीं रहेगा, इस काम में हानि होगी, अगर ये मन में कोई भी कार्य कुछ भी ऐसा कुछ करते समय मन में विचार आए तो तुरंत त्याग दें। ये अंतरात्मा की आवाज होती है जो आज आपको प्राप्त हो रही है आपके बुरे समय से लड़ने के लिए। उसको पता है कि आप जो करने जा रहे हैं अच्छा है या बुरा है। तो जो कुछ गलत होने वाला होता है उससे पहले आपके मन में ये अपने आप आवाज आएगी कि ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें नुकसान होगा, इस व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए, यह आदमी गलत है। इस प्रकार की संभावना है। तो मन की बात पर विश्वास करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे।
वरना तो भाई साहब होनी को कौन टाल सकता है। हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। मैं समझा सकता हूं, बहस तो कर नहीं सकता आपसे। जो पाइप, लंबे पाइप हो, गोल पाइप हो, चौरस पाइप हो, पाइप होनी चाहिए होल। जो पाइपों का काम करते हैं, वो चाहे प्लास्टिक के हैं, चाहे लोहे के हैं, एल्युमिनियम के हैं, कॉपर के हैं, किसी भी मेटल के हैं, यहां तक कि बांस है, उन लोगों को लाभ ज्यादा होगा। धर्म कर्म में रुचि जगेगी, स्वभाव आपका नॉर्मल रहेगा। मतलब स्वभाव ऐसा होगा, आज आप किसी का बुरा नहीं मानेंगे। कोई आप कुछ भी कह दे आपको, आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। और आज आपके मन में अपने आप ही आदर भाव पैदा हो गया है। कुछ कार्य सिर्फ आपके स्वभाव के कारण सफल होंगे। अगर आप ज्योतिषी हैं, मेडिटेशन करते हैं, या इसी प्रकार की कोई और साधना करते हैं, तो आपको कुछ विशेष अनुभव या कुछ विशेष आभास आज आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापारीगण, जो व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं, जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद है ये दिन। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ही फायदेमंद है। वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब राहु काल हो तभी अपने कार्य से, जब राहु काल समाप्त हो जाए तभी उसके बाद ही अपने कार्यस्थल से बाहर निकले। दादी या माता या सास, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी सास, और आपकी दादी जिंदा है तो आपकी दादी और आपकी माता। कहते इन तीन में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और उस पर पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे भैया, दवाई, डॉक्टर, मेडिकल से संबंधित। आज सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र उपाय है आपके लिए, कुत्तों की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग, बंधे हुए कुत्ते नहीं, पाले हुए कुत्ते नहीं, स्ट्रीट डॉग, उनको भोजन देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, सभी के लिए, चाहे वो गृहिणी क्यों नहीं है। अगर गृहिणी भी कुत्तों को भोजन देगी तो उसके बच्चे, मतलब आप गृहिणी हैं तो आपकी संतान, उनके लिए सुखद होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, वो है वृश्चिक राशि, रहस्यमयी राशि, स्वामी मंगल महाराज है। आज का दिन बहुत कठिन है आपके लिए, कल से ज्यादा। कल तो मेरे भाई कुछ तो मिल रहा था, कुछ तो हो रहा था। आज तो बिल्कुल प्रातः काल से ही मन बहुत विचलित, अशांत, अनेकों ऐसी बातें दिमाग में चल रही हैं जिनका ना तो हल मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, उन बातों का, उन विचारों का आपके अपने व्यापारिक जीवन, नौकरी वाले जीवन या घरेलू जीवन से कोई रिलेशन नहीं है। मन अशांत, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। हाँ, धोखा, फ्रॉड, ठगी, साइबर क्राइम, ये जरूर घटने की संभावना है। अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखें। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मन की अशांति और आपको जो रोग संबंधी परेशानियां, रोग, बीमारी, ये बढ़ेगी। में भी हो सकता है कि ये जो भी बीमारी है वो पेट से संबंधित है, वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। किसी की गारंटी जमानत ना लें, किसी पे विश्वास ना करें। धन, दवा, डॉक्टर पर खर्च होगा।
आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य खराब रहेगा। सूर्यास्त के बाद ये समस्या थोड़ी और बढ़ सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल आज के दिन शुक्रवार है ना, सीधा सरल, बिल्कुल सरल भोजन लें। मेरी राय में तो खिचड़ी दलिया ये खाएं, क्योंकि पेट ग्रहों के अनुसार से खराब रहेगा। अगर आप साधारण भोजन लेंगे तो मामूली मात्रा में खराब हो रहेगा। और आप खाएंगे, आजकल वो मोमोज का बड़ा फैशन है, मोमोज और वो तंदूरी चिकन पिकन सिकन, तो भाई साहब पेट की बैंड बच जाएगी। क्या समझे? बिल्कुल भी कुछ कुछ जरूरत नहीं है छेड़छाड़ करने की पेट से। सीधा सरल भोजन लो। क्या समझे? थोड़ा सलाद ज़्यादा खाओ, गाजर मूली शलगम चकुंदर इत्यादि, ताकि जो थोड़ी बहुत अंतड़ियों में लीवर में थोड़ी बहुत चिकनाई जमा है वो निकल जाए। अपने प्रिय के लिए, अपने जानकार के लिए अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का नया व्यवसाय करने जा रहे हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है कि आगे चलकर बड़ा लाभ होगा, तो गलती मत कीजिएगा। वो लाभ वाभ कुछ नहीं होना, आगे चलकर भी नहीं होना, और आज ही पता लग जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने के थोड़ी देर बाद ही पता लग जाएगा कि आपने तो गलती कर दी। आज का दिन सभी के लिए, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या शांत है, कर्मचारी मालिक, फैक्ट्री मालिक, गोदाम मालिक, छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार, सबके लिए आज का दिन कठिन है। सबके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है। सबके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन बिगड़ रहे हैं, मन अशांत बहुत है। कुल मिला के टोटली नेगेटिव डे है आज आपके लिए। अब इसको सुंदर कैसे करना है? पहली बात तो जो मैंने बताई, सीधा सरल भोजन ले, बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों? शरीर में कहीं पर भी रोग हो, मन शांत नहीं रहता। फिर मन शांत नहीं होता तो कार्य नहीं बनते। खुशी मिलने के बावजूद खुशी नहीं मिलती। तो सरल भोजन ले, पहली बात। दूसरी बात, कच्चा दूध, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं आपके, गली के आवारा कुत्ते, कोशिश कीजिए 3 या 3 से ज्यादा कुत्तों को दूध पिलाएं। व्हाइट कलर या पिंक कलर धारण करें। कुत्तों को दूध पिलाने से आपकी जितनी नकारात्मकता है वो 65 से 70% नष्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको धन लाभ होगा, आपके काम बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं कहता। क्यों? आज का दिन ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये नेगेटिविटी कम हो जाएगी, इसके असर कम हो जाएंगे, इसके प्रभाव कम हो जाएंगे ये उपाय करने से। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक, पुत्र संतान को लेकर मन में अनेकों चिंताएं। या तो पुत्र नहीं है, पुत्र है, छोटा है तो बीमार रहता है, थोड़ा और बड़ा है, स्कूल जाता है तो पढ़ाई में कमजोर है, कॉलेज कर लिया तो अब कोई नौकरी नहीं मिल रही, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल रहा, और डिग्री वगैरह ले ली, नौकरी भी मिल गई तो शादी नहीं हो रही है। कुल मिला के कैसे ना कैसे पुत्र संतान को लेकर ही मन में सारी चिंताएं हैं। धनुराशि वाले जातकगण, कार्य सफल होंगे, धन लाभ भी होगा, लेकिन धन लाभ की मात्रा कम है, छोटी है। छोटी कितनी? मान लीजिए आपका रोज का खर्च 1000 रुपये है, तो आज आपको 800 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं। मन की प्रसन्नता वो नहीं है। मन में अनेकों प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग चल रही है।
कार्य जो सफल होंगे वो गिनती के होंगे। मान ले 10 काम करने हैं आपने, 10 में से 3 ही काम सक्सेस हो पाएंगे, मतलब एवरेज लगा लो 33%। सफलता की उम्मीद केवल 33% है। धनुराशि वाले जातकगण, जुड़ा धन खर्च कर सकते हो, वैसे तो वो मिसयूज नहीं हो रहा है, लेकिन हो परिवार पर ही रहा है, लेकिन उसके खर्च करने से भी तो मन असंतुष्ट हो रहा है, क्योंकि इसको खर्चने की आवश्यकता नहीं थी, जल्दबाजी में किया जा रहा है। और आपको पता है कि अभी आवश्यकता नहीं है खर्च करने की, लेकिन प्रेशर इतना परिवार का कि करना पड़ गया, इसलिए मन अशांत है। टूर एंड ट्रैवलिंग, टूरिंग जॉब, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार, घुमंतड़ू व्यवसायी, इन सब के लिए एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राहु काल समाप्त होने के बाद ही अपने फील्ड में निकले। भाई पेमेंट लेनी है, ऑर्डर लेना है, तो राहु काल समाप्त होने के बाद शुरू करेंगे, तो इसमें आपको धन लाभ और ऑर्डर मतलब अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा राहु काल में निकल गए तो शायद मेरे ख्याल से कोई इक्का दुक्का ही शुभ परिणाम आएंगे, बाकी तो सब अशुभ है। आज का दिन जैसा कि पुत्र संतान को लेकर चिंता है, हो सकता है कि आपका पुत्र हर तरह से काबिल है, लेकिन जॉब ऐसी लगी है कि वो आपसे कई 100 किलोमीटर दूर काम करता है, तब भी चिंता है। आज का दिन नीला रंग धारण करेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं कहीं से भी। वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, ये आपके लिए बेस्ट कलर है, क्योंकि ये आपके भाग्य के साथ चल रहे हैं। और कोई कलर पहनेंगे तो दाएं बाएं निकल जाएंगे। धनुराशि वाले जातकगण, ऊंचा बोल मत बोलना। ऊंचा बोल बोलने का मतलब किसी के सामने बड़ाई हाँक रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने। भाई साहब, प्रकृति जो है ना तुरंत जवाब देती है, आज नहीं तो कल दे देगी, लेकिन देगी जरूर। और ऐसा पटक्के मारती है कि सारे दिमाग के जितने भी बड़े बड़े मैं वाले ख्वाब थे ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ऊंचा बोल नहीं बोलना। आज ऊंचा बोल नहीं बोलना और झूठ नहीं बोलना, बस ये ध्यान रखना। जहां झूठ बोलने की आवश्यकता है वहां चुप रहो, नहीं तो निकल जाओ वहां से। क्यों अपने ग्रह खराब कर रहे हो? भाग्य तो आपका ठीक है। अब चलते हैं पुत्र संतान को लेकर जो मन में चिंताएं व्याप्त है, जो मन में प्रसन्नता नहीं है। धन मिला, उम्मीद थी 50,000, मिल गया 1 लाख, फिर भी प्रसन्नता नहीं है। कहने का मेरा मतलब है धन तो लिमिट मात्रा में ही मिलेगा, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं, प्रसन्नता नहीं आ रही है। उसके लिए सिंपल है भाई साहब, कम से कम 10 केले ले और गौ माता को वो आप भेंट करें, गौ माता को खिलाएं, थोड़ी देर उसका माथा झालर सहलाएं। एक तो ये जो मन को प्रसन्नता नहीं है उसमें प्रभाव पड़ेगा, दूसरा आपके पुत्र संतान के सुख से संबंधित कार्य बनने लग जाएंगे। और एक चीज और करनी है, कोई भी काम करना अपनी धर्मपत्नी से एक बार सलाह ले लेना। वो जैसा कहे करो अपने मन की, लेकिन सलाह जरूर लेना। तो आपके कार्यों में जो प्रगति है, धन लाभ है, इसकी मात्राएं बढ़ जाएंगी मेरे दोस्त। धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। जिस घर में धर्मपत्नी का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप किसी ऐसे घर में चले जाओ जहां धर्मपत्नी को सम्मान नहीं मिलता, आप 20 मिनट से ज्यादा वहां बैठ नहीं पाओगे। कारण वहां पे इतनी नेगेटिव एनर्जी होगी कि आपका मन ही नहीं करेगा वहां बैठने का, दिल करेगा भागो यहां से। तो धर्मपत्नी का सम्मान करना चाहिए भैया, लक्ष्मी स्वरूपा है। और उनकी सलाह ले लो, नहीं माननी मत मानो, लेकिन सलाह जरूर लो, क्योंकि वो मार्गदर्शन अच्छा करेंगी।
तो दोस्तों ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद अगली राशि मकर राशि, उसके स्वामी शनि महाराज हैं। मकर राशि वाले जातक गण, आज आप देखो, आपके अपने बारे में बताऊं तो प्रातः काल से ही मन अशांत, कल से ज्यादा, कल तो कुछ भी नहीं था। नकारात्मक विचार, अकेलेपन से डर, अनजाना भय परेशान करेगा। शरीर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जो कि सूर्य की गति के अनुसार धीरे धीरे वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। सारी नेगेटिविटी सूर्य भगवान की गति के अनुसार बढ़ेगी। सूर्यास्त के बाद स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या आपको, आपकी माता जी को, और इसकी निशानी होगी रसोई के उपकरण खराब होना। दूसरा, दूध उबलकर बाहर गिरना, बर्तन से बाहर दूध उबलकर गिरना, अर्थात घर में कलेश, धन की तंगी, खुद और माता और पुत्र संतान को कष्ट। और आज की जो आपकी दिनचर्या, दिन का जो फल है, वो भी यही कहता है कि आपके पुत्र के जीवन में कुछ उथल पुथल होने वाली है। मान लीजिए नौकरी करता है, नौकरी छोड़ के आ गया, शादी कर रखी है तो पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, कोई पेपर एग्जाम है शायद छूट गया, वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ कहानियां। आज का दिन, आज अपने लिए लक्की नहीं है आप दूसरों के लिए लक्की पर्सन है। आज अपने लिए तो आप जो भी करो सफल ही नहीं होगा। धन लाभ की तो दूर दूर तक संभावना नहीं है। अभी तो धन खर्च होना है फिजूल खर्ची पे, दवा डॉक्टर पर, बीमारी पर, अशुभ कार्यों पर। किसी अपने के लिए अशुभ स्थान पे गमन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरों के लिए आप लक्की पर्सन है, आपको पता भी नहीं है। मेरा काम नहीं हो रहा इतने लंबे समय से और मैं परेशान हूं, और आज मेरे को जाना है और मुझे पता है आज भी नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको कह दिया यार मेरे साथ चलिए जरा, आप साथ चले गए, उसका काम हो गया, वो हैरान है। ये आज आपको गॉड गिफ्टेड है, तो फिर इसका इस्तेमाल आप अपने लोगों के लिए क्यों नहीं करते? मैं तो राय देता हूं। राशिफल बताने का मेरा यही तो तात्पर्य है कि आज आप अपने दिन को कैसे बदल सकते हैं। ये तो मैं बता दूंगा ऐसे बुरा होगा, ऐसे बुरा होगा, ऐसे बुरा, उसके बाद शांत, लेकिन उसका हल भी तो बताना चाहिए, उसका फायदा। आपके पिता का कोई काम अटका पड़ा नहीं हो रहा, पिताजी के साथ जाइए, काम हो जाएगा। आपके भाई है, चाचा ताऊ है, आपके दोस्त है। जब आज आप दूसरों के लिए लक्की पर्सन हैं ही, तो अच्छी तरीके से लक्की हो जाओ ना। अपने परिवार के लिए सबसे पहले करो। पिताजी नहीं जा सकते, लाओ मैं आपका काम मैं कर आता हूं। दूसरों का काम करोगे, काम सफल, धन लाभ भी होगा। यहां तक कि आप दूसरों के लिए कोई शर्त लगा लोगे ना, जीत जाओगे, क्योंकि आपको लाभ नहीं होना है, लाभ जिसके लिए आपने शर्त लगाई उसको होना है। तो दूसरों के लिए लक्की पर्सन हुए ना आप, तो अपने परिवार के लिए हो भाई, तो लाभ तो प्राप्त हो परिवार को। कमर दर्द की शिकायत रहेगी, दिन तो स्वयं के लिए तो नेगेटिव ही देखा जाए तो। आज के दिन ये जो कठिनाइयां परेशानियां सब हैं, उसके लिए पहली बात केसर का तिलक लगाएं। दूसरा, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। तीसरा, घर से नंगे पांव चल के धर्म स्थान, मंदिर इत्यादि जो भी जहां जाते हैं आप, वहां जाएं, साथ में ले जाएं गिनती के 9 केले, और वो धर्म स्थान में रखें, प्रणाम करें, जो पूजा अर्चना करनी है वो करें, अपने घर आ जाएं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपके काम सफल हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि सफलता की दौड़ में वो शामिल हो जाएंगे। धन आपका दवा दारू डॉक्टर पे खर्च होना है, फिजूल खर्ची में खर्च होना है, अशुभ कार्यों में खर्च होना है, उसकी मात्रा घट गई। पहले कोई पेट में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराता, अपनी फीस 1000 रुपये लेता, 1000 रुपये का अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद 1000 रुपये की दवाइयाँ।
उपाय करने से ये हुआ कि आप सीधा केमिस्ट के पास गए, आपने बोला पेट में गुड़गुड़ हो रही है, उसने एक दवाई दे दी, आप ठीक हो गए, 10 रुपए में काम हो गया। कहने का मतलब जाना पड़ेगा आपको दवा डॉक्टर के पास, पैसा दवा डॉक्टर पे लगेगा, लेकिन उपाय करने से मात्रा कम हो गई। पुत्र की जीवन में उथल पुथल वो मामूली सी होकर रह गई। मतलब उपाय करने के ये लाभ मिलते हैं। उपाय कीजिए, आपका दिन भी सुखद होगा। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन अद्भुत है। अपना राशिफल वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर करना ना भूलें, आपसे मेरा निवेदन है। तो अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि, और वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकगण, वैवाहिक जीवन में तनाव, तू मैं, बड़ा तनाव नहीं है, मियाँ बीवी में तू मैं खूब दबा के होएगी। वो रसोई में से बोलेंगी, आप अपने रूम से बोलोगे, भाई यही तू मैं है। थोड़ा स्वभाव आपका चिड़चिड़ा बना हुआ है प्रातःकाल से। इस तू मैं का एक कारण ये भी है। सुबह उठे, कल का दिन बोरिंग निकला था, नेगेटिव था, वही बातें दिमाग में चल रही थी, वो सारी चीजें याद आती गई, मन की परेशानी बढ़ती गई, नकारात्मकता बढ़ती चली गई। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सुनो, सुबह सुबह भजन कीर्तन सुनो। अगर आपने सुन के सुबह सुबह उठे होते और कोई मस्ती भरा सॉन्ग सुन लिया होता तो तू मैं नहीं होती, क्योंकि दिमाग में वही चलता। कभी आपने देखा है, आप सुबह सुबह पार्क गए, भजन लगा लिया, सारा दिन जुबान पे रहता है ना, और उसके रहने के कारण आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। लेकिन आप सुबह उठे, उठते ही आपने सारी पुरानी बातें याद कर ली, दिमाग में टेंशन तनाव बढ़ गया, मन अशांत हो गया, शरीर भी कमजोर अपने आप में महसूस करने लगे। सूर्य भगवान की गति के अनुसार वो और प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। सूर्यास्त तक आते आते उन सभी समस्याओं ने बड़ा रूप ले लिया। कार्यों में सिवाय भागदौड़ के और कुछ नहीं है, सिवाय भागदौड़ के कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा और देगा भी नहीं। लोन संबंधी काम आपके सफल हो सकते हैं। अगर आपने ब्याज पे पैसा लेना है, बैंक से लोन लेना है, वो काम सफल होंगे, केवल एकमात्र, और कोई कार्य आपका सफल नहीं होगा। मन अशांत, माता जी का स्वास्थ्य खराब, धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं, कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ है, उम्मीद बनी हुई है अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। इसी अब हो जाएगा में शाम हो गई लेकिन हुआ कुछ नहीं। कहने का मेरा मतलब है, आज का दिन नाभि से नीचे की समस्या, नाभि से नीचे बड़ी आंत होती है ना, वहां पे ऐठन होना, दर्द होना या मूत्र संबंधी रोग होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको होने की संभावना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पानी हो सके तो चांदी के गिलास में पिए। चांदी के गिलास में पानी पिया, भर के फिर रख दिया, तो उससे चांदी का प्रभाव आएगा ना। आज का दिन सोच विचार में गुजरेगा या व्यर्थ की भागदौड़ में गुजरेगा, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए, चाहे वो छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, होलसेलर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरर, कोई भी है, सभी की यही कहानी है। आज कुछ ज़्यादा बोलेंगे और कुछ चुप बैठे हैं, बस फर्क इतना सा है। आज का दिन कुल मिला के नकारात्मक, कहीं कोई लाभ नहीं है, सफलता नहीं है, कोई भी ऐसा समाचार नहीं है जिससे थोड़ी बहुत प्रसन्नता मिले। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहली बात कि आपको पिंक कलर या रेड कलर धारण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हरा चारा, हरा चारा नहीं है तो घिया हरे रंग का होता है, पालक हरे रंग का होता है, आपका
खीरा हरे रंग का होता है। धर्मपत्नी के दशमांश, यानी कि अगर आपकी धर्मपत्नी का वजन 70 किलो है तो 7 किलो खीरा, घिया, पालक, हरा चारा, कुछ भी, कहता हरी चीज, वो गौ माता। ब्लैक हो तो लाजवाब, अगर काली गाय है तो लाजवाब परिणाम है। काली सफेद है तो लाजवाब तो नहीं है, लेकिन बस उससे 19 है। और काली सफेद दोनों नहीं मिल रही तो बाकी गाय है, तो 50% तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसमें धन लाभ के अवसर बनेंगे, कुछ कार्य सफलता की दौड़ में शामिल होंगे, थोड़ी सी कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार, प्रसन्नता देने लायक वो प्राप्त होगा, पुत्र संतान के लिए भाग्य उदय होगा, परिवार में कोई कलह इत्यादि नहीं होगा, वगैरह वगैरह। नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी मेरे दोस्त, कहने का तात्पर्य ये है। तो उपाय करने से लाभ मिलेगा, उपाय करेंगे तो मिलेगा ना। क्योंकि कुछ लोग लिख देते हैं हमारा दिन तो बेकार गया। अरे भाई, उपाय किया था, बेकार तो जाना ही था, बेकार तो मैंने बताया है। बेकार बताने के बाद ये भी बताया कि दिन शुभ कैसे होगा। तो दोस्तों, उपाय करने से लाभ मिलेगा। कैसा लगा आज का राशिफल, कृपया करके शेयर करें, लाइक करें। इस पर मेरे व्यू नहीं बढ़ रहे, वही 2000 2500 व्यू हैं। और इस राशिफल को बनाने में लगभग टोटल वीडियो बनाने से लेकर यूट्यूब पर डालने तक, डाउनलोड करके एडिट करने तक 6 से 7 घंटे लगते हैं। और आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर इसके व्यू नहीं बढ़ते हैं तो मैं इसे बंद कर दूंगा। उसकी बजाय कुछ और सार्थक वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के काम आएगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।